Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Ms. Bushra. So in today's lecture we are going to study the topic organizing and staffing. Alright, so let us start with the lecture. So first of all let us discuss the meaning of organizing. Okay? In the previous lectures, I have already taught the five main functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो ये पांचों functions of management हमने already discuss किए हुए हैं और यहाँ पे इस series में मैं एक एक या दो दो functions को थोड़ा depth में detail exam के point of view से discuss कर रही हूँ. So in the last lecture we discussed the planning functions in detail and today we are going to discuss the organizing and staffing functions. So सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम एक सीरीज ऑफ स्टेप्स या सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे हम वेरियस एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या कोई भी पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे या हमें क्या क्या काम करने होंगे, कौन कौन से वो मेन एक्टिविटीज़ होंगे जो हमें करने होंगे इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दैट गोल और ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हम उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी ग्रुप देम बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मे बी सिमिलर नेचर. उन्हें हम कलेक्ट या असेंबल करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को, उस काम को, उन एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए और अल्टीमेटली उस गोल को फुलफिल करने के लिए वी ऑलवेज रिक्वायर द रिसोर्सेज. तो उन रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, उनको कलेक्ट करना, उनको असेंबल करना और ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप है उसको क्लियर फिगर आउट करना कि कौन कितने क्या पोस्ट होंगे. मान लीजिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे कितनी पोस्ट होनी चाहिए, उनके अंडर कितने लोग होने चाहिए. तो कुल मिला के अथॉरिटी रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाई करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं एंड किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अमंग द वेरियस जॉब प्रोफाइल्स. वो सारा कलेक्टिव जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, so there are few definitions of organizing. And so this, according to Theo Hyman, organizing is a process of defining and grouping the activities of the enterprise. ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर रहे हैं और उनको ग्रुप कर रहे हैं. मीन्स एक गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी उसको फिगर आउट करना, उन्हें डिफाइन करना और सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, होमोजेनिटी के बेसिस पे हम उन एक्टिविटीज़ को ग्रुप करेंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. नाउ एंड स्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग्स देम, जैसे मैंने बताया इसके अलावा हमें क्या करना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने क्या डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके अंदर कितनी जॉब प्रोफाइल्स होंगी, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, कितनी हमें पोस्ट निकालनी है, कितनी क्या. तो ये अथॉरिटी रिलेशनशिप को हम स्टैब्लिश करते हैं. ठीक है, इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, तो मैनेजर का काम क्या है, जब भी एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है तो मैनेजर डिफाइंस, हाँ ठीक है, एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता है, डिपार्टमेंटलाइजेस मीन्स ये अथॉरिटी रिलेशनशिप को क्रिएट करता है कि कितने क्या डिपार्टमेंट्स होंगे, कितनी जॉब प्रोफाइल्स होंगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड असाइंस द एक्टिविटीज़. ठीक है, तो और हर जॉब प्रोफाइल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेन क्या क्या एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है या उन्हें परफॉर्म करनी है, ये मेन चीज़ें हमारी organizing में होती हैं according to Theo Hyman, so that they can be most effectively executed. ठीक है, now coming to the next definition. ठीक है, ये चेस्टर बर्नर्ड की definition है. Organizing is a function by which the concern is able to define the role positions, the jobs related and the coordination between authority and responsibility. ठीक है, इन सारी डेफिनेशन का वही क्रक्स निकल रहा है कि एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, उनको होमोजेनिटी के बेसिस पे क्लासिफाई या ग्रुपिंग करना और अथॉरिटी रिलेशनशिप या जॉब पोजीशन या प्रोफाइल को निकालना और ये मेक श्योर कर ऑर्गन रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना और ये मेक श्योर करना कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे. ठीक है,
The next definition of Luther Gulick, organizing the process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing the authority relationships amongst them. So we discussed the three definitions of organizing, we discussed the meaning. So इन सारी चीज का crux I hope आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, moving forward. Now let us discuss the importance of organizing. ओके तो ऑर्गेनाइजिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट देखिए, सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन. तो जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वी मेक श्योर कि हम एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, काम के बेसिस पे हम ग्रुपिंग करें, या आपस में जो सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है, सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ है, उनका अलग सेट क्लियर करें. ठीक है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी ह्यूमन रिसोर्स एचआर के अंडर आ जाएगी. जितनी भी मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी काम है, एक्टिविटीज़ हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, मार्केटिंग के अंदर. तो ऑर्गेनाइजिंग का पहला इंपॉर्टेंस हो गया स्पेशलाइजेशन. Organizing function make sure that there is a specialization. We divide the work and this lead to specialization. This leads to more efficiency, faster performance and higher productivity. ठीक है. Next, clarity in working relationship. So next importance is there is organizing function clearly defines the authority, responsibility and reporting relationships, reducing the any sort of confusion. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम प्रॉपर एलोकेशन ऑफ वर्क करते हैं, और प्रॉपर एलोकेशन ऑफ वर्क जब होता है, स्किल्स के अकॉर्डिंग होता है, तो क्या होता है, इट इंश्योर्स बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज अडेप्टेशन टू चेंज. सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मेक श्योर it provides that flexibility to adjust to changes in the environment, technology and workforce. ठीक है. तो क्या इम्पोर्टेंस हो गई कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जब हम कर रहे हैं तो हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, और जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, लेट्स से टेक्नोलॉजी में, वर्कफोर्स में, तो उन सारी चेंजेस को हम एडजस्ट करते जाएंगे. तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. तो ऑर्गेनाइजिंग अवॉइड्स duplication of work, reduces managerial burden and improves the administrative efficiency. मीन्स जब आप एक सही तरीके से ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करोगे तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड होगा. क्यों? क्योंकि आपने सारे सेम नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के वर्क को अलग अलग उसके बेसिस पे, होमोजेनिटी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है. तो इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. कोई भी तरीके का मैनेजरियल बर्डन भी रिड्यूस हो रहा है, किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, एंड इट इम्प्रूव्स एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. तो आपको आपकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग काम मिला है, जो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे काम मिल रहा है आपको, आपकी और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज के बेसिस पे जब काम मिलेगा, so this delegation develops automatically the skills, the responsibility and the managerial abilities of employees. Okay. Next is expansion and growth. So organizing function creates a supportive structure for diversification, expansion and organizational growth. Alright. So these were the importance of organizing. Now moving forward, we are going to discuss the process or steps in organizing. तो देखिए, organizing function के main 4 steps हैं. फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड फोर्थ वन इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. ठीक है. तो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक. तो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि पूरा कितना काम हमें करना है. ठीक है. मान लीजिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है. ठीक. तो अभी हम देखेंगे कि हमारा ओवरऑल गोल क्या है, फिर हम उस गोल के बेसिस पे देखेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स. ये सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई टोटल वर्क. ठीक है. देन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू स्पेसिफिक टास्क. ठीक है. and so that there is no duplication and this promotes specialization. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. काम को पहले आइडेंटिफाई किया और उसके बाद होमोजेनिटी के बेसिस पे डिवाइड किया. ठीक है. नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन. यहाँ पे हम सिमिलर एक्टिविटीज़ जो होंगी
मीन्स होमोजेनिटी के बेसिस पे हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेंगे. इट कुड बी बेस्ड ऑन फंक्शन, इट कुड बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, कस्टमर एक्सेट्रा. ठीक है. HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस, ऑपरेशंस, कस्टमर हैंडलिंग डिपार्टमेंट, कस्टमर क्वेरी डिपार्टमेंट. ठीक है. Then there is finance or accounts department, etc. Then there is assignment of duties. So यहाँ पे duties allot की जाती हैं employees को based on उनके skill, qualification और experience के basis पे. Then establishing reporting relationship. अब authority, responsibility and hierarchy को clearly define किया जाएगा to ensure coordination and accountability. तो ये मेन 4 चीज़ें हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में परफॉर्म करते हैं. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक स्टाफिंग. ठीक है. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है इन विच वी आर एक्चुअली ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग केपेबल पीपल टू फिल ऑल द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल. ठीक है. क्या मतलब हुआ? स्टाफिंग वो मैनेजमेंट फंक्शन है जहाँ पे हम बेसिकली इट डील्स विद स्टाफ, दैट इज मेन. मेन से मतलब है ऑल द ह्यूमन रिसोर्स. तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो भी पोजीशंस क्रिएट करी हैं, जो भी प्रोफाइल्स बनाई हैं, सारी चीज़ें जो भी करी हैं, ऑब्वियसली अब उनमें काम कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स, राइट. एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, स्टाफ काम करेगा. तो उन ह्यूमन रिसोर्सेज को सही पर्सन को सही जगह पे फिट करना, मीन्स उनको उनकी स्किल के अकॉर्डिंग पोजीशंस देना. फिलिंग ऑल द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट इज नोन एज स्टाफिंग. ठीक है. टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक जो भी हमने पोजीशंस क्रिएट करी है उन्हें फिल करना ह्यूमन रिसोर्स से, उसी को बोलते हैं स्टाफिंग. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक प्रोक्योरमेंट. तो यहाँ पे एक तो सबसे पहली चीज़ होगी है हम सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली सही तरीके से प्रिक्योर करते हैं लोगों को. मीन्स प्रिक्योरमेंट, उन लोगों को लेके आना, प्रिक्योर करना. फिर उनका एलोकेशन करना, ह्यूमन रिसोर्स का एलोकेशन करना. और ह्यूमन रिसोर्स को सही यूटिलाइज करना, मीन्स इसमें आप ट्रेनिंग दे रहे हो, डेवलपमेंट उनका कर रहे हो, सारी चीज़ें उनको कंजर्व करके रखना, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन करना, उनका डेवलपमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन में. तो सारी जो भी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हैं, राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट से लेकर पूरा उनको रिटेन करना लॉन्ग टर्म तक, वो सारी चीज़ें आपकी स्टाफिंग फंक्शन के अंदर आएंगी. So in short, it is the art of acquiring people, developing the people and maintaining a satisfactory workforce and satisfied workforce. ठीक है. तो staffing is a function by which a manager builds an organization through recruitment, selection, development of the individual, which also includes a very series of activities. So this function ensures कि organization has right number of people. तो इस function से ये ensure करता है organization के पास सही right number of people है, right kind of people है, means in term of skills, knowledge, experience, qualification, etc. and right place पे है, right time पे है, perform कर रहे हैं right thing को. तो ये क्या हो जाएगा हमारा staffing. ठीक है. So these are few of the definition of staffing. So staffing, the managerial function of staffing involves manning the organizational structure through the proper and effective selection, appraisal and development of personnel to fill roles designed into the structure as per Kuhns and O'Donnell. तो एक Kuhns की definition है कि staffing वो function है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कि हम मैनिंग कर रहे हैं, मतलब मैन से, ह्यूमन रिसोर्स से फिल कर रहे हैं. थ्रू कैसे फिल होगा? थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, उनका अप्रेजल करना, उनको डेवलपमेंट करना जब वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, टू फिल द रोल्स डिजाइन टू द स्ट्रक्चर. Another definition of Theo Hyman, the placement, growth, development of all those members of the organization whose function is to get things done through the efforts of other individuals. ठीक है. मैकफार्लैंड की डेफिनेशन, स्टाफिंग इज अ फंक्शन बाय विच मैनेजर्स बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन through the recruitment, selection and development of individuals as capable employees. So these were few of the definitions of staffing. Now let us discuss the features of staffing. तो पहला फीचर है स्टाफिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्वियसली स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है. जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं तो हमें ऑब्वियसली स्टाफिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बिना ह्यूमन रिसोर्स के कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता. परवेसिव
स्टाफिंग फंक्शन परवेसिव इन नेचर है. परवेसिव मतलब विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, विच इज ओमनी प्रेजेंट. तो चाहे आप टॉप लेवल की बात करें, चाहे आप मिड लेवल की बात करें, चाहे आप लोअर लेवल की बात करें, चाहे आप PSUs की बात करें, गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक, स्कूल, कॉलेजेस, कंपनीज, कॉर्पोरेट हाउसेज, एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी लेवल, हमें स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करना ही होगा. सो इट इज परवेसिव इन नेचर. नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस प्रोसेस. तो स्टाफिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है बिकॉज यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जब तक एग्जिस्ट करेगा तो स्टाफिंग हमें लोग चाहिए ही होंगे. बिना लोगों के एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं कर सकता. तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ये. वी नीड पीपल, वी नीड स्टाफिंग फंक्शन टिल द ऑर्गेनाइजेशन विल एग्जिस्ट. नेक्स्ट इज डील्स विद ह्यूमन बीइंग. ऑब्वियसली स्टाफिंग में हम लोगों के थ्रू या लोगों को फिल कर रहे हैं उन वेरियस पोजीशंस और वैकेंसी जो हमने क्रिएट करी हैं. तो डील्स विद ह्यूमन बीइंग. वाइड स्कोप. स्टाफिंग का वाइड स्कोप है बिकॉज स्टाफिंग में सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है. जैसे मैंने बताया, हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं जिसे हम वर्कफोर्स प्लानिंग भी कहते हैं. उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, कॉम्पनसेशन, मोटिवेशन एक्सेट्रा. मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी. तो staffing is a multiple objective activity because it has to fulfill its responsibility towards the organization, employees and society. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. तो देखिए स्टाफिंग की क्या इम्पोर्टेंस है. स्टाफिंग फंक्शन इट फिल्स द जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सनल. स्टाफिंग फंक्शन जो भी वैकेंसी और जॉब प्रोफाइल्स क्रिएट हुई हैं उसको कॉम्पिटेंट पर्सनल या पीपल के साथ उन वैकेंसीज को फिल कर रहा है. बेटर परफॉर्मेंस. ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, अच्छी करने के लिए हमें लोग चाहिए और वो डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों को हायर कर रहे हैं, कि क्वालिटी ऑफ पर्सन कैसे ऑर्गेनाइजेशन में है. तो स्टाफिंग फंक्शन अगर सही से होगा या इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये इंश्योर करता है कि हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब इन द राइट टाइम एट द राइट प्लेस. ठीक है. सर्वाइवल एंड ग्रोथ. स्टाफिंग फंक्शन से ही ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और ग्रोथ पॉसिबल है. अगर स्टाफिंग आपने सही से की, सही पर्सन लेके आए, सही जगह पे फिट किया, तो ऑब्वियसली सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन का उसी पे डिपेंडेंट है. ठीक है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. जब आप स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि आपने स्टाफिंग फंक्शन कितने अच्छे से परफॉर्म किया है. स्टाफिंग फंक्शन ये इंश्योर करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें. उनकी स्किल्स का, उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का, उनकी एक्सपर्टीज और नॉलेज का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें. जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसे पीपल हैं, पर्सनल हैं जिनको अंडर यूटिलाइज है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें और हमारी उससे जो हाई लेबर कॉस्ट है वो भी बचेगी. ठीक है. और इससे क्या होगा, इट इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल. प्रॉपर स्टाफिंग फंक्शन आपने परफॉर्म किया तो जॉब सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होगा, लोगों का एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट अप होगा एंड उनको हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि दे आर गेटिंग द फेयर रिवॉर्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन. सो ओवरऑल एक राइट एटमॉस्फेयर को हम क्रिएट करें, एक राइट कल्चर को हम क्रिएट करें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए. ठीक है. सो दीज वर द functions and importance of staffing. So we discussed the function which is organizing and staffing. I hope आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. If you have any doubt, please post it in the comment section. And feel free to post any doubts, problems or queries. अगर कोई specific topic पे lecture चाहिए तो please also post it in the comment section. अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है so please go and subscribe to my channel. अगर आपको content अच्छा लगा तो please do motivate me by simply pressing the like button, the share as much as possible and subscribe. Thank you so much.